हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आज है यहाँ पे हम जो है लेकर उपस्थित हुए एक प्रश्न जो है कालिदास का जीवन परिचय से, यानी कि लिखित पेपर जो होने वाला है UPLT का, यानी कि UPLT का लिखित पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे जो है लिखित पेपर हमारा जो है 23 अप्रैल को होने वाला है। तो यहाँ पे लिखित पेपर यानी कि जो है हमें स्वयं से लिखना होगा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, जिसमें से 10-10 प्रश्न हैं, लघु और दीर्घ। तो इस प्रकार से जो है पहला प्रश्न यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं कि महाकवि कालिदासस्य जीवन परिचय, यानी महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम हेडिंग का प्रयोग करेंगे, जन्म, उनका समय, उनकी रचनाएं, उनकी प्रशस्तियाँ और उनके कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य। इस प्रकार से यदि हम हेडिंग डालकर लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तरी, तो थोड़ा स्पष्ट रूप से सटीक होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जन्म लिखेंगे, इनका जन्म कब हुआ था। तो महाकवि कालिदासस्य जन्म स्थानम जन्म कालस्य निश्चयेन ज्ञातुं न शक्यते। महाकवि कालिदास का जन्म स्थान, जन्म काल जो है निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है। तो यह होगा महाकवि कालिदासस्य जन्म स्थानम जन्म कालस्य निश्चयेन ज्ञातुं न शक्यते इतिहास विदा मतानुसारम तस्य ईशा पूर्व प्रथम शताब्दानाम जन्म मन्यते। इनका जो जन्म हुआ है कालिदास का ईसा पूर्व प्रथम शताब्दा जन्म मन्यते, प्रथम शताब्दी माना जाता है। ईसा पश्चात चतुर्भव विद्वांस तम गुप्त कालस्य कवि मन्यते। इनको जो है बहुत से विद्वान इनको जो है गुप्त कालीन कवि मानते हैं। तो इनका यह समय हो गया और इनका जो है जन्म स्थान हो गया। और इनका यदि हम समय की बात करते हैं तो इनका यह समय है कि कालिदास संभवतः विक्रमादित्यस्य उज्जैनी नृप, जो उज्जैनी के राजा थे, सभा कवि आसीत इति जनश्रुति प्रसिद्धा, अतः तस्य समय प्रायः गुप्त युग इति सुकृते। कालिदास का जो समय विक्रमादित्य के, उज्जैनी के राजा जो विक्रमादित्य थे उनके सभा कवि थे। कौन? कालिदास। और ऐसी जनश्रुति प्रसिद्ध है कि इनका जो समय है प्रायः गुप्त युग इति, गुप्त काल युग ही इनका जो समय माना जाता है, किनका? कालिदास का। इनकी जो शिक्षा एवं बुद्धि जो है, बुद्धि कैसे, इनको शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, तो इनकी शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लोक कथानुसारम कालिदास आरभ्य अल्प शिक्षित आसीत, यानी कि यह थोड़े पढ़े, अल्प शिक्षित यानी मूर्ख कह सकते हैं, यह मूर्ख थे। लोक कथानुसार कालिदास आरभ्य अल्प शिक्षित आसीत, पश्चात कालिदिव्या कृपया तस्य बुद्धि प्रबुद्धा अभवत, स च महान पंडित कवि अभवत, यसा कथा प्रेरणार्थ प्रसिद्धा आसीत, ऐतिहासिक प्रमाणम तो नास्ति। तो इस प्रकार से इनका जो है, इनको शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से हेडिंग डालकर इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वह होगा इनकी पत्नी का क्या नाम है। तो लोक कथानुसारम कालिदासस्य पत्नी विद्युत्मा नामना प्रसिद्धा। इनकी जो पत्नी वह विद्युत्मा नाम से प्रसिद्ध है। सा विदुषी आसीत, वह विदुषी थी। इति कथते, ऐसा माना जाता है कि उनकी जो पत्नी वह बहुत विदुषी थी। एतदपि लोक प्रसिद्धम वृत्तांतम न तो निश्चयात्मकम इतिहास कथित तथ्यम। तो इस प्रकार से इनके पत्नी का भी हम नाम लिखेंगे और थोड़ा सा इनके पत्नी के बारे में परिचय दे देंगे। अब इनका मृत्यु कब हुआ था इसको देखते हैं। तो कालिदास का जो मृत्यु हुआ था, कालिदासस्य मृत्यु काल है, मृत्यु स्थानम च निश्चयन अज्ञात है। इनका जो मृत्यु स्थान जो अज्ञात है। केचन आख्यान तस् श्रीलंकायाम निधनम कथयन्ति किंतु एतानि अपि किंवदंती मंत्राणी जो है मित्राणी एवं संति। कहा जाता है कि इनका जो श्रीलंका के एक मित्र थे, उनके यहाँ पर इनका जो है मृत्यु हुआ था, ऐसा किंवदंतियों के द्वारा पता चलता है। तो इनकी मृत्यु हम इस प्रकार से हेडिंग डालकर लिखेंगे। दोस्तों, इनके ग्रंथ कौन से हैं। तो कालिदासेन एक अनेकानि अमरकानि जो है विरचितानि, तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशीयम मालविका अग्निमित्रम इति त्रीणि नाटकानि। यह 3 नाटक इनके प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्धानि सन्ति रघुवंशम तथा कुमार संभवम इति महाकाव्य। 2 ग्रंथ इनके महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम। मेघदूतम तथा ऋतुसंहारम इति लघु काव्ये च तस्य काव्य वैभवम प्रकटयन्ति।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इनकी रचनाएँ, ग्रंथ के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा-सा परिचय देंगे। इसके साथ ही इनके जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य भी हैं, जैसे अनावृत कपाटम द्वारम देहि, ये कालिदास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अस्ति कश्चि वागविशेष, इनकी पत्नी का वाक्य है। ठीक है, तो इन्होंने 3 ग्रंथ इस पर लिख डाले। अस्ति पे कुमार संभवम, कश्चि से मेघदूतम, वाक से रघुवंशम महाकाव्य की रचना कर रहे थे। इनके कुछ हम तथ्य भी यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण तथ्य भी डाल देंगे। आगे जो है इनका जो है महत्वपूर्ण जो है प्रशस्तियाँ हम यहाँ पे देंगे। तो उपमा कालिदास से इनकी महत्वपूर्ण प्रशस्तियाँ एक है, तो इसका अर्थ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका अर्थ है उपमा, तुलना के प्रयोग में कालिदास का कोई समान नहीं है। यह पंक्ति उनकी उपमाओं की अद्भुत सुंदरता को दर्शाती है। तो उपमा कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। कवि कुलगुरु कालिदास, ठीक है, कालिदास को कवियों का कुलगुरु माना जाता था। यह भी इनकी प्रशस्तियाँ हैं। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है। कवियों की गणना करते समय कालिदास को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। कालिदास श्रृंगार रस सम्राट, कालिदास को श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता था। यह इनकी जो है क्या हो गया दोस्तों, प्रशस्तियाँ, का महाकवि कालिदास की प्रशस्तियाँ यहाँ पे हम देंगे। और इसके साथ ही इनकी जो उपाधियाँ, वही प्रशस्तियाँ उपाधियाँ एक है, तो यहाँ पे हम अलग से जो है करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। अब निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कालिदास अपनी प्रशस्तियों, उपाधियों और अद्वितीय भाषा शैली के कारण संस्कृत साहित्य में अमर है। उनका काव्य आज भी सौंदर्य, रस और भाव की दृष्टि से आदर्श माना जाता है। इस प्रकार से आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा जो है एक प्रश्न, कालिदास का सामान्य परिचय से प्रश्न होती है, यानी कालिदास समान परिचय अस्ति, कालिदास का समान परिचय लिखना है। तो इस प्रकार से हम जो है कालिदास का सामान्य परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो यह हमारा पहला आज का जो है प्रयास था कि हम जो है कुछ प्रश्न दे दें मेंस परीक्षाओं के लिए। तो यह पहला हमारा प्रश्न था, कालिदास से जीवन परिचय। ठीक है, समय हो गया, जो है जन्म हो गया, समय हो गया, शिक्षा एवं बुद्धि, पत्नी का नाम, मृत्यु, ग्रंथ उनके और कालिदास के महत्वपूर्ण तथ्य, और इसके साथ इनकी प्रशस्तियाँ और जो है कालिदास की उपाधियाँ। तो यह रहा पहला प्रश्न। ठीक है, तो यह हमारे पहले प्रश्न हो गया। आगे हम प्रश्नोत्तरी और भी कराएंगे, जो है कालिदास के कुछ जो है उनके ग्रंथों का सामान्य परिचय लेकर हम कल के क्लास में उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छा लगेगा। आप इसको जो है अपने आधार पर भी इसको थोड़ा सा संशोधन करके भी और अच्छे से भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।